बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये सुबह का टाइम है और ये बाजी की फैमिली की चाय बनी हुई थी और मुझे कप बड़े ही अच्छे लगे थे पर्सनली। सुबह के टाइम बाजी की फैमिली के लिए चाय सर्व की जा रही है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सीन मुझे वहाँ पे बहुत प्यारा लगता था, चाय का सीन। तो अभी हमने आना था शॉपिंग के लिए, तो उनके मेन मार्केट में हम आ गए थे, अलीपुर चट्टा की। अलीपुर चट्टा में रहने वाले लोगों को तो पता ही है इस मार्केट का, बहुत ही प्यारी यहाँ पे रेंज थी जी क्लॉथिस की। अभी हम मार्केट में एंटर हो रहे थे और मैं यहाँ से ना ये जो क्लॉथिस हैं इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वही बात कि ख़वातीन भी थी मार्केट में शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही थी और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि साथ साथ आपको भी विज़िट करवा दिया जाए इस मार्केट का। तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे क्लॉथिस थे जी। यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे शॉपिंग करनी थी, बेकिंग के हवाले से टूल्स लेने थे, शूज़ लेने थे। और ये मार्केट बहुत ही फेमस है क्योंकि इस सिटी के साथ ना काफ़ी ज़्यादा जो है विलेजेस लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे शॉपिंग कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अभी तो सुबह का टाइम है ना। अभी मुझे एक्चुअली जाना था एटीएम पे, तो यहाँ का एड्रेस मिला था कि इस गली में एंटर होने के बाद मेन रोड के ऊपर बैंक्स हैं, तो उधर एटीएम की फैसिलिटी मौजूद है, तो मुझे एटीएम पे जाना था। इसी वजह से इस गली में एंटर हो गए थे। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी शॉप्स थी बर्तनों की। और अलीपुर चट्टा सिटी की ना एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, यही चीज़ें हम गुजरांवाला की ना एक एक मार्केट में जाके देखते हैं, तो अलीपुर चट्टा में ये चीज़ें इजीली आपको हर जगह से मिल जाती हैं। आप एक दिन में सारी शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ए टू जी जो आपको सारी एसेसरीज़ हैं यहाँ से मिल जाती हैं। शादियों के हवाले से अगर आप शॉपिंग करना चाहें या बच्चों के हवाले से करना चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बेबी ब्लैंकेट की एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने शेरांवाला बाग गुजरांवाला से परचेज़ किए थे। लेकिन आप देख लें कि यहाँ भी इनके पास बहुत ही खूबसूरत रेंज है जी बेबी ब्लैंकेट्स की। और इस सिटी को कैप्चर करने का मेरा मकसद ही यही था कि अपने शहर गुजरांवाला और इस सिटी का कंपैरिजन करूं और आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े सिटीज़ हों तो आप वहां से शॉपिंग करें। इस तरह के जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, वहां से बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये एक शूज़ शॉप थी, यहाँ पे एक शूज़ शॉप है। यहाँ से मैंने 6 साल पहले भी शॉपिंग की थी, 2-3 पेयर्स मैंने शूज़ के लिए थे और मैंने लास्ट ईयर जब वो निकाले हैं तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अदरवाइज़ आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का लें ना, ब्रांडेड शूज़ भी लें, तो कुछ अर्सा के बाद आप जब देखते हैं ना तो वो या तो उखड़ चुके होते हैं या कहीं से लूज़ हो गए होते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट कंडीशन में मुझे अभी भी मिले थे लास्ट ईयर, तो मैंने वो यूज़ किए हैं। देखिए जी, ये लंडा बाज़ार बिल्कुल भी नहीं है, ये अंदर एक शॉप है और उन्होंने एक एक जो पेयर का एक पीस है उन्होंने बाहर लगाया हुआ है ताकि ख़वातीन यहाँ से देख लें। और बाकी इनके जो मेन पेयर हैं वो अंदर हैं। मैं भी यहाँ से देख रही थी और यहाँ पे मुझे ना ये ग्रे शूज़ बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन देख रही थी, इधर से पसंद कर लेती थी। इन्होंने एक ही इसका कुलिया रखा हुआ है कि एक पेयर का पीस जो है बाहर रखा हुआ है, बाकी जो शॉप है उसके अंदर डिस्प्ले में है। तो यहाँ से मैंने बाहर से देखे हैं, तो अब मैं अंदर जा रही थी। यहाँ से मैंने सिलेक्शन करनी थी शूज़ की। मुझे अभी भी 2-3 पेयर्स चाहिए थे शूज़ के, तो मैं यहाँ से देख रही थी क्योंकि मुझे बड़ा ज़्यादा ना इन पे ट्रस्ट है कि यहाँ के शूज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। गुजरांवाला से भी काफ़ी ज़्यादा शूज़ लिए हैं, फजल सेंटर से पिछले दिनों लिए हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं थी गुजरांवाला से, क्योंकि फजल सेंटर से ना मैं 4-5 इकट्ठे जूते लेके आई थी, शूज़ लेके आई थी। चलें तब ज़रूरत थी तो ले लिए थे, अदरवाइज़ मुझे यहाँ के जो शूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मैं इस शॉप पे आई थी यहाँ से शूज़ परचेज़ करने के लिए। बहुत ही प्यारी रेंज थी जी यहाँ पे शूज़ की। और अगर जो बहनें मेरी हैं अलीपुर चट्टा में मुझे देख रही हैं, वीडियो को देखेंगी, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके सिटी में कितनी प्यारी कलेक्शन है शूज़ की। अब देख लें, जब मैं लेने गई थी ना तो तब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या लूँ। अदरवाइज़ मैं अभी भी 4-5 शूज़ के जो पेयर्स हैं वो लेना चाह रही थी इधर से ही एट अ टाइम, बट तब समझ नहीं लग रही थी। मैंने यहाँ से 2 पेयर्स ले लिए थे। लेकिन ये होता है कि जब मैं वीडियो दोबारा देखती हूँ या एडिट करती हूँ ना, तो फिर मुझे बड़ी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो फिर मुझे बड़ा फ़ील होता है कि मुझे ले लेना चाहिए था और भी पेयर। अब आ गए थे जी एक और शॉप पे, यहाँ से बेकिंग टूल्स मुझे लेने थे। तो बेकिंग टूल्स के हवाले से ये शॉप मुझे बहुत 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 ही अच्छी लगी है। यहाँ पे मेरी जो फेवरेट रेंजेस है ना वो यहाँ पे बेकिंग टूल की वो
अल्हम्दुलिल्लाह सारी यहाँ पे मौजूद थी। बेकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ यहाँ पे लगी हुई थी, मुझे लेनी भी थी। बस वही बात कि जब लेने जाते हैं ना तब कुछ समझ में नहीं आता। और अब मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैंने लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब लिए नहीं गई मुझसे। चीज़ें परचेज़ करने का भी मुझे कोई इशू नहीं था, मैं एटीएम इससे पहले ही हो आई थी ताकि ज़रूरत की चीज़ें मैं अपने यहाँ से ले सकूँ। मैं जस्ट यही चीज़ें शॉप करने के लिए गई थी। पूरा सिटी तो हम नहीं एक दिन में यहाँ से ट्राई कर सकते, घूम सकते, लेकिन 2-3 शॉप पे ही गई थी जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो ये है जी कुछ किचन एक्सेसरीज़। और इन किचन एक्सेसरीज़ के बारे में आपको बता दूं कि ज़्यादा बेस्ट इनका रिज़ल्ट होता है जब आपने प्रोफेशनली काम करना हो। जिस तरह मेरा चैनल है तो मुझे काम करना पड़ता है, तो फिर मैं काम करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप अपने घर के लिए इस तरह की एक्सेसरीज़ लेना चाहें ना, तो उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता घरों में, क्योंकि घरों में बहुत कम जो कुकिंग की डिशेज़ हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये मैं एक स्मूथी मेकर देख रही थी, चेक भी किया था, इन्होंने डेमो भी दिया था, लेकिन बस उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कुछ मुझे यहाँ से स्पैचुलास लेने थे, वो ले लिए थे। कुछ और भी एक्सेसरीज़ ली थी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या मैं यहाँ से लेके आई हूँ। अभी तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। और अलीपुर चट्टा सिटी या फिर इसके एरियाज़ के इर्द-गिर्द जो बहनें रहती हैं वो यहाँ से ईज़िली आके जो है बाय कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है ना कि मैं यहाँ से ये थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर रही थी साथ-साथ, और जब मैंने घर जाके देखा ना तो फिर मेरे ज़हन में कुछ और भी चीज़ें थी कि मैंने यहाँ से लेके जानी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जब मैं अम्मी के साथ वापस आ रही थी ना, तो मैं इस मार्केट की तरफ आई तो मुझे ये शॉप अगेन नहीं मिली। अगर कोई फैमिली मेम्बर साथ होता उधर का तो फिर मे बी कि हमें मिल जाती ईज़िली, लेकिन मुझे इस शॉप की ना अगेन समझ नहीं आई। कुछ चीज़ें और भी मुझे बाय करनी थी। अभी इंशाल्लाह अगेन चक्कर लगेगा तो फिर मैं वो चीज़ें बाय कर लूँगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कुछ चीज़ें थी, और मैं तो ये सारी चीज़ें लेती रहती हूँ ना शॉपिंग मॉल से और यहाँ की मार्केट से, तो मुझे इनके जो रेट्स हैं ना एग्जैक्ट, उनका भी काफ़ी हद तक आइडिया था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें बाय करती हूँ और ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और मुझे प्राइसेस का थोड़ा सा पहले ही पता होता है कि इनकी क्या प्राइस है। ये केटल्स हैं 3 साइज़ में अवेलेबल थी, और इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। जो बड़ी साइज़ में केटल यहाँ पे लगी हुई थी ना, उसकी प्राइस आई थिंक 1400 से थोड़ी सी अबव थी। और ये ऑयल बॉटल्स थी, इनकी ना नोज़ल्स ऑयल बॉटल की मैं ले आई थी किंग्स शॉपिंग मॉल से कुछ दिन पहले, तो वो मैं आपके साथ एक सीन भी शेयर करना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन उनको इंसर्ट करने के बाद बोतल में आपको दिखाऊंगी कि क्या रिज़ल्ट मिलता है उन नोज़ल्स का। बाकी यहाँ पे कॉस्मेटिक से लेके किचन एसेसरीज़ की काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। यहाँ पे ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा थी, कैप्चर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं किसी की ना प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे जो मेल हज़रात होते हैं, अगर वो आ भी जाएँ कैमरे के सामने तो उनका तो इतना ज़्यादा इशू नहीं ना, लेकिन ख़वातीन की प्राइवेसी का मुझे बहुत ज़्यादा ख़्याल रहता है, तो इस वजह से मैं उनको कैप्चर करना थोड़ा-सा ना मुनासिब नहीं समझती। देख लें जी, बहुत ही प्यारी रेंज है यहाँ पे किचन एक्सेसरीज़ की। इंशाल्लाह अगर मेरा दोबारा यहाँ का विज़िट हुआ तो मैं अगेन ये शॉप ज़रूर विज़िट करूँगी। और बाकी एक और जो हमारी फैमिली की फेवरेट शॉप है, वहाँ पे हम जा रहे थे। ये देखिए जी अलीपुर की कितनी प्यारी यहाँ पे शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं। यहाँ से आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक और शॉप का विज़िट करना था, जस्ट 2-3 शॉप का ही हमने विज़िट किया था। उससे ज़्यादा जो है ना हमें ज़रूरत नहीं थी कहीं और जाने की, तो इसी वजह से ना जस्ट मेन जिन शॉप से हमें 1-2 चीज़ें चाहिए थी, जस्ट उन्हीं शॉप पे हम जा रहे थे। अब ये है जी मेन बाज़ार अलीपुर चट्टा सिटी के, जहाँ पे मेन मार्केट्स हैं, और यहाँ पे A to Z आपको सारी एक्सेसरीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी अवेलेबल हैं। और बहुत ही अच्छी लगती है जी मुझे ये मार्केट, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली ननियाल की मार्केट है। और आपको पता है ना कि माओं के जो शहर होते हैं, माओं के जो विलेजेस होते हैं, माओं के जो आबाई घर होते हैं, वो औलाद के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, शायद वो लोग बेहतर जान सकते हैं जिनको अपनी माओं से प्यार है। बाकी इतनी चीज़ें मैटर नहीं करते, किसी का एटीट्यूड मैटर नहीं करता कि कोई क्या समझता है, कोई क्या नहीं समझता। हमें जस्ट अपनी जो मदर हैं उनके सिटी से प्यार होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों से प्यार होता है। ये सिटी ना हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे हमारे टोटली ननियाल रहते हैं, मामू रहते थे, मामू सब की डेथ हो गई है। और यहाँ पे जो नानी है, नाना थे। तो इस शहर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि दिली सुकून इस शहर में जाके मिलता है। और कहते हैं ना कि शहर में जाके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। जी हम अपने ननियाल की सेक्रीफाइसेस को कभी भी नहीं भूल सकते। बहुत ज़्यादा दुआएं हैं जी अपने ननियाल वालों के लिए कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक उनकी आने वाली 7 नस्लों को
खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। कि कुछ और नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ तो हम कर ही सकते हैं। ये है जी एक और शॉप जो हमारी फैमिली की फेवरेट शॉप है। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें मैं जल्दी में वैसे ही छोड़ आई हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगा तो मैं ले आऊँगी। तो यहाँ से जो यूट्यूब वाला मैं कप आपको दिखा रही थी वो मैं लेके आई हूँ, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वो जो यहाँ से मैंने बाई की थी। इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें भी कुछ अरसे तक मैं बाई करने के लिए, अगर मेरा विज़िट हुआ तो मैं करूँगी। और मैं अपने ननिहाल वालों को भी यही बात बता रही थी कि गुजरांवाला में काफ़ी ज़्यादा जो मैं शॉपिंग मॉल्स विज़िट करती हूँ ना, उनसे कहीं ज़्यादा जो अच्छी एक्सेसरीज़ है ना मुझे यहाँ पे मिली हैं, यहाँ पे नज़र आई हैं। क्योंकि मेरा क्रेज़ है इस तरह की चीज़ें बाय करने का और मैं करती भी रहती हूँ। किचन को लेके और अपने चैनल को लेके, अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल को लेके काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेसरीज़ हैं किचन के हवाले से वो मैं बाय कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना इस सिटी में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि मेरी जो फ़ेवरेट जो चीज़ें हैं ना मुझे यहाँ पे नज़र आ गई हैं। अदरवाइज़ मुझे ना ऑनलाइन सारी चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। ये देखिए जी, सोशल मीडिया के हवाले से यहाँ पे कप्स डिस्प्ले थे, लेकिन मुझे ना स्नैक वीडियो का चाहिए था, टिकटॉक का चाहिए था, यूट्यूब का चाहिए था। लेकिन जो मुझे यहाँ से अच्छा लगा है वो मैंने ले लिया है। बाकी ये मेरे फेवरेट कप हैं। अब घरों में तो इस तरह के कप यूज़ नहीं करते ना, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हम जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस तरह की चीज़ें बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी विज़िट हुआ तो ज़रूर बाय करेंगे इस तरह की चीज़ें। एनीवे वापस आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं वहीं छोड़ के आ गई हूँ। अदरवाइज़ अब यहाँ से गुजरांवाला जाना पड़ेगा इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, बाय करने के लिए। ढूँढने से क्या चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन ना बस थोड़ा-सा हो रहा था कि मुझे कुछ शॉप्स अगेन नहीं मिली थी वापस आते हुए। अदरवाइज़ मैं और भी ज़्यादा कुछ शॉपिंग करना चाह रही थी किचन एक्सेसरीज़ को लेके। अच्छा, यहाँ पे ना सिस्टर के रूम के लिए मुझे 2 हैंगर्स जो कपड़े टाँगने के लिए होते हैं ना वो चाहिए थी। तो वो ना मुझे यहाँ से मिल तो गए थे, लेकिन उन्होंने ना मुझे प्राइस बताई उनकी 600, और उन्होंने कहा था कि हम लेस कर देते हैं, 550 के लिए आपको दे देते हैं। लेकिन ना बाद में मैंने सुनने के बाद ना मैंने बोला नहीं, मुझे ना फुल प्राइस पे चाहिए, मुझे लेस नहीं करवानी। क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे मेहनत करने के लिए खड़े हुए हैं, तो मुझे आप फुल प्राइस पे दें, मुझे लेस नहीं करवानी। फिर उन्होंने खुद ही बहुत ज़्यादा ना लिहाज के साथ खुद ही लेस में मुझे दे दिए थे, फुल पेमेंट नहीं ली थी। इस शॉप पे आ गए थे, हमने एक मोल्ड लेना था और एक ये नान प्रेशर लेना था, तो वो पड़े हुए थे, कोई कस्टमर उनके बाय कर रहे थे तो मैंने ले लिए थे। तो कैसा लगा जी आपको व्लॉग? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।